संभल मस्जिद में रंगाई पुताई बहाना, क्या मकसद है सबूत मिटाना? ये सवाल इसलिए क्योंकि संभल की जामा मस्जिद की रंग रोगन पर ऐसी जानकारी सामने आई है जिससे मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है। कमेटी ने सोचा भी नहीं होगा, उससे भी बड़ा फैसला अब कोर्ट ने एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के बाद सुनाया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। कोर्ट ने क्या आदेश दिया है आपको सब बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, संभल की जामा मस्जिद विवाद फिर से इन दिनों सुर्खियों में है। ये वही मस्जिद है जिस पर हिंदू पक्ष का दावा है यहाँ मस्जिद नहीं हरिहर मंदिर है, इसे तोड़कर शाही जामा मस्जिद बनाई गई थी। पिछले दिनों मस्जिद में एएसआई सर्वे को लेकर काफी बवाल मचा था। कोर्ट ने सर्वे की इजाजत दी थी। पहले दिन सर्वे का कार्य सही तरीके से संपन्न हुआ, जबकि इसके दूसरे सर्वे को लेकर बवाल मच गया। बवाल के बाद योगी सरकार ने बड़ा एक्शन भी लिया था। जगह जगह बवालियों की तस्वीरें लगाई गई थी, लेकिन अब ये मामला फिर से सुर्खियों में है क्योंकि जामा मस्जिद कमेटी के लोगों ने ईद को लेकर मस्जिद की रंगाई पुताई की अर्जी लगाई है, जिस पर हाईकोर्ट ने अहम बात कही है। कोर्ट की ओर से ये साफ किया गया है कि अभी रंगाई पुताई नहीं होगी, मस्जिद में सिर्फ साफ सफाई होगी। एएसआई की निगरानी में होगी साफ सफाई। इतना ही नहीं, एएसआई की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की गई। इसकी कॉपी सामने आई जिसमें अहम खुलासा हुआ है। स्टेटस रिपोर्ट में मस्जिद के अंदर स्वरूप में किए गए बदलाव, किसी भी पेंट या हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होने की बात, डिजिटल सर्वे के लिए कार्य योजना तैयार करने का जिक्र, मस्जिद की फर्श को टाइल्स पत्थर में बदल दिया गया, अंदरूनी हिस्सों की मूल सतह पेंटिंग से ढक गई, मस्जिद के अंदर तामचीनी पेंट अभी सही स्थिति में। बता दें कि एएसआई की इस रिपोर्ट के बाद जस्टिस बेंच ने मस्जिद कमेटी को अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। संभल मामले में हाईकोर्ट ने एएसआई से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, एक ये रिपोर्ट मांगी थी कि वहाँ पे मस्जिद में रंगाई पुताई सफाई और इसकी कितनी ज़रूरत है, इसकी रिपोर्ट एसेस करके और आज देने के लिए 10 बजे उनसे कहा गया था। कल ये ऑर्डर हुआ था, आज इसको देना था। आज इन्होंने रिपोर्ट दी तो अधूरी दी। अधूरी रिपोर्ट इस तरह से कि एक तो इन्होंने जो वाइट वॉशिंग के लिए हम लोगों ने कहा था उसके बारे में इन्होंने रिपोर्ट में कोई बात ही नहीं कही, जबकि मेन एप्लीकेशन इसी बात की थी। दूसरा, इन्होंने पूरा कंसंट्रेशन उसके मरम्मत और इसके ऊपर, और तो उसके लिए हम लोग अभी कह भी नहीं रहे। हम तो रमजान की वजह से ये कहा गया था उस एप्लीकेशन में कि रमजान की वजह से लाइटिंग, वाइट वॉशिंग, क्लीनिंग, सफाई और थोड़ा सा वहाँ पे रोशनी अच्छी हो जाए, इसके लिए हमने प्रेयर किया था मतलब हाई कोर्ट से। क्योंकि हुआ ये था कि हमको इनसे प्रेयर करने की जरूरत भी नहीं थी इन लोगों से, लेकिन क्योंकि मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा था और अभी वहाँ फायरिंग भी हो चुकी, डिस्प्यूट खड़ा हो गया, लोगों ने खड़ा कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में एहतियात के तौर पे इनको इन्फॉर्म किया गया था, एक सूचना दी गई कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। उस पे पुलिस ने एक लेटर, एएसपी ने एक लेटर हम लोगों को दे दिया कि साहब ये पुरातत्व विभाग से प्रोटेक्टेड है मॉन्यूमेंट, तो आप उनसे परमिशन लीजिए। उनको भी लेटर गया था, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। और चूंकि रमजान एकदम सर पे आया जा रहा था तो मजबूरन फिर हाईकोर्ट आना पड़ा, क्योंकि हाईकोर्ट में मैटर, पूरे मैटर को हाईकोर्ट देख रहा है, तो वहां पे ये ऑर्डर हुआ था। आज ऑर्डर क्या हुआ? आज आदेश ये हुआ है कि इन्होंने चूंकि रिपोर्ट पे साइलेंट थे कि व्हाइट वॉशिंग और इसके बारे में इन्होंने कुछ कहा नहीं अपनी रिपोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा कि आप इसके ऊपर मंगलवार को 4 तारीख को अपनी आप रिपोर्ट में इसके बारे में बताया। दूसरा ये कि ये वहाँ पे हुआ ये था कि कोर्ट ने परमिट किया था एएसआई के ऑफिसर्स को, 3 ऑफिसर्स को और मुतवल्ली जो कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के हैं उनको मौके पे जा करके इंस्पेक्शन कराने के लिए कल जो किया था। इनके साथ हुआ ये कि कल जब इंस्पेक्शन करने पहुंचे तो वहां पे पहुंच गई एसडीएम साहिबा भी, मैडम कोई हैं वो भी पहुंच गई। और जबकि कोर्ट ने ये बात स्पेसिफिकली, जब इन लोगों ने कहा था कि हमको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाएगा, कहने कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं, किसी को और अननेसेसरी इन्वाइट करने की जरूरत नहीं, आप कोई नहीं जाएंगे, सिर्फ एएसआई के ऑफिसर, ये 3 ऑफिसर्स एएसआई के हैं यही जाएंगे। तो उसके बाद इनको वहां जाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन वो एसडीएम भी पहुंच गई मौके पर, जिस वजह से ये सारा वो ये बात उठाई गई। तो कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर वहां मौके पे नहीं जाएगा और
सिर्फ एएसआई की टीम जाएगी और मुतवल्ली लोग जो है, जो 2-3 जो नाम आए हैं रिकॉर्ड पे आएंगे, वो सब वही लोग जाएंगे वहाँ। किसकी बेंच में थी? ये जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब। रिपोर्ट्स की माने तो मस्जिद कमेटी ने इससे पहले संभल के डीएम को लेटर देकर एएसआई से रंगाई पुताई की इजाजत दिए जाने की मांग की थी, लेकिन एएसआई ने इस मामले में मस्जिद कमेटी को इजाजत नहीं दी थी। मस्जिद में पुताई और मरम्मत का काम होगा या नहीं, अब इसका फैसला 4 मार्च को तय होगा। डेस्क रिपोर्ट, जीएमटी न्यूज। से संभल में हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद किस तरह से संभल शाही जमा मस्जिद को लेकर एक मामला सुर्खियों में आ गया है, उसी कड़ी में मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो हाई कोर्ट पहुंचे थे और हाई कोर्ट में जिस तरह से माह रमजान का महीना चला है और रमजान महीने को लेकर जिस तरह से शाही जमा मस्जिद को लेकर पुताई का कार्य करने के लिए कोर्ट गए थे, कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि विवादी मस्जिद में रंग पुताई नहीं की जाएगी, क्योंकि एसआई टीम से जो सर्वे की रिपोर्ट मांगी गई थी, तो एसआई ने साफ तौर पर हाई कोर्ट में अपनी हलफनामा में साफ मना कर दिया था कि सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई थी और हिंसा में जो विवादी मस्जिद है उसमें जो है रंग पुताई नहीं की जाए। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग अब भी जो है अपनी आस लगाए बैठे हैं कहीं न कहीं न्याय मिलेगा। इसी क्रम में एसआई टीम ने सर्वे किया है और सर्वे में उन लोगों ने सब कुछ इसी तरह से लगा गया, लेकिन कोर्ट ने साफ सफाई को कहा है कि साफ सफाई मस्जिद की कर सकते हैं और रंग पुताई अभी नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से संभल एक हिंसा हुई थी शाही जमा मस्जिद सर्वे के दौरान, हिंसा के दौरान किस तरह से बवाल हुआ था, कई लोगों की जान भी गई थी और पुलिस ने 70 से 80 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी। मामला कहीं ना कहीं शांत बना हुआ है, लेकिन फिर भी जो है मुस्लिम समुदाय के लोग जो है लगातार उस पर नए बनाए हुए कहना ये कि जिस तरह से मस्जिद शाही जमा मस्जिद की पुताई बहुत ही खस्ता जर्जर हो गई है, सफाई नहीं हुई है, तो उसको लेकर लगातार वो जो है प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट से उन्हें एक राहत नहीं मिली है। कैमरामैन आकिब अलवी के साथ रहीस अलवी, जीएमटी न्यूज़ संभल।